नमस्कार दोस्तों, क्या आप सब लोग जानते हैं कि बिस्तर पर लेटकर ओम नमः शिवाय जाप करने से क्या होता है, क्या लाभ होता है। प्रिय भक्तगण, हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि किसी भी मंत्र का जाप करने से पहले स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, सीधे बैठकर और मन को एकाग्र करके भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत थके हुए होते हैं या रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेट जाते हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहते हैं। पर क्या आपने सोचा है, क्या बिस्तर पर लेटकर इस मंत्र का जाप करने से पाप होता है, या फिर इस अवस्था में भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं, आज हम उसी गहरे रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। मंत्र जाप करने के क्या नियम हैं, आज हम ये सुनेंगे। हिंदू ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस मंत्र का जाप करते समय शरीर और मन दोनों का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। बाहरी शुद्धता के साथ साथ आंतरिक शुद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी गई है जितनी कि शरीर की। इसलिए यह कहा जाता है कि स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शांत और पवित्र स्थान पर बैठकर मन को स्थिर करके भगवान का नाम जाप करना चाहिए। जब हम सीधे बैठकर जाप करते हैं तो हमारे शरीर की स्थिति ऐसी होती है कि मन इधर उधर कम भटकता है और हमारी चेतना अधिक स्थिर होती है और ध्यान केंद्रित रहता है। तो ऐसे सीधे बैठकर मंत्र जाप करना चाहिए। इस अवस्था में मंत्र की शक्ति अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करती है और साधक को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति तथा आंतरिक संतुलन भी प्राप्त होता है। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल होता है। जब हम अनुशासन के साथ बैठकर जाप करते हैं तब हम उस चंचलता को नियंत्रित कर पाते हैं। इसलिए शास्त्रों में आसन समय विधि का विशेष महत्व बताया गया है। तो क्या लेटकर जाप करना गलत है, यही आगे हम देखेंगे, सुनेंगे। अब प्रश्न उठता है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार हो, अत्यधिक थका हुआ हो या सोने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे भगवान का नाम जाप करता है तो क्या ये गलत है? इसी प्रश्न का उत्तर शास्त्र बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से देते हैं। इसे ध्यान से सुने। शास्त्र कहते हैं कि भगवान बाहरी अवस्था को कभी भी नहीं देखते, वो केवल भक्त के हृदय की भावना, उसकी भक्ति और उसकी सच्ची निष्ठा को ही देखते हैं। यदि कोई भक्त सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा से और प्रेम के साथ भगवान शिव का नाम जपता है तो वह खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो, भगवान उसका जाप अवश्य ही स्वीकार करते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अत्यंत सरल, दयालु और सहज भाव से प्रसन्न होते रहते हैं। प्रसन्न होने वाले देवता भी उनको कहा जाता है। वो अपने भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं और उनके हृदय की पुकार तुरंत ही सुन लेते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति थकान या बीमारी के कारण सही आसन पर बैठकर जप नहीं कर पा रहा है तो उसे जाप करना बंद नहीं करना चाहिए। यह प्रेरणादायक कथा है, इसको जरूर सुने। इस विषय को समझाने के लिए एक छोटी सी कथा पर ध्यान देते हैं। यह कथा सुनिए आगे। प्राचीन काल में एक वृद्ध भक्त थे जो प्रतिदिन भगवान शिव का नाम जाप करते रहते थे। उनका जीवन अत्यंत साधारण था, लेकिन उनकी भक्ति अत्यंत गहरी और सच्ची थी और वो हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। वो हर दिन स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करते थे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहते थे। वो हमेशा, हर पल, हर क्षण वो ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करते रहते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन ऐसा आया जब वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए।
उनकी अवस्था इतनी खराब हो गई कि वो न तो मंदिर जा सकते थे और न ही ठीक से बैठ सकते थे। अब उनके लिए पहले की तरह नियमपूर्वक जाप करना संभव नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो उनके लिए ये संभव नहीं था। लेकिन उन्होंने भगवान का जाप करना, नाम लेना उनका नहीं छोड़ा। वो बिस्तर पर लेटे लेटे ही आंख बंद करके पूरे प्रेम से और श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहते थे। लेटे लेटे हर पल हर समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय धीमी धीमी आवाज़ में वो जाप करते रहते थे। उनकी आवाज़ धीमी थी, शरीर कमज़ोर था, लेकिन उनका विश्वास बहुत अटूट था। एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव स्वयं उनके सामने खड़े हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि तुम्हारी भक्ति से मुझे अत्यंत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया। तुम जिस अवस्था में भी हो, मेरा नाम जाप करते हो, मैं उसे सुनता हूँ। मैं तुम्हारा प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा पूजन है। यह सुनकर उस वृद्ध भक्त का हृदय आनंद से भर गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं बल्कि दिव्य आनंद के थे। इस अनुभव के बाद उनकी भक्ति और भी अधिक गहरी होती चली गई। वो और भी गहरा और भी ज़्यादा जाप करने लगे। और शास्त्रों का दृष्टिकोण है कि शास्त्र यही मानते हैं कि नियमों का पालन करना उत्तम है। अनुशासन, शुद्धता और विधि से किया गया जब निश्चित रूप से अधिक फलदायी होता है। लेकिन अगर कोई नियम ना कर पाए तो यह भी शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी कारणवश, जैसे बीमार, अत्यधिक थकान या कोई भी परिस्थिति हो, बाधित हो या कोई और परिस्थिति ऐसी हो गई हो कि नियम कर पाना मुश्किल हो, इसी नियमों का पालन करना संभव न हो, तो भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें तो हर पल हर क्षण याद करते रहना चाहिए, उनका नाम जाप करते रहना चाहिए, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान का नाम स्वयं में ही पवित्र है, शक्तिशाली है, कल्याणकारी है। नाम जाप का महत्व इतना अधिक है वह कि हर परिस्थिति में लाभदायक होता, चाहे वो मन ही मन किया जाए, धीरे से बोला जाए या पूर्ण विधि विधान के साथ किया जाए। भगवान के नाम में ही वास करते हैं, इसलिए नाम का स्मरण ही ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। इसलिए ज़रूर नाम जाप करते रहें पूरे दिल से, भाव से। भाव में ही सबसे बड़ा साधन है। यह बात सदैव स्मरण रखें कि भक्ति में बाहरी क्रियाएं महत्वपूर्ण जरूर हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भाव। भगवान भाव को देखते हैं, हमारे प्यार को देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि हम हृदय से भक्ति कर रहे हैं। यदि आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा, प्रेम, समर्पण है तो आपका हर जाप, हर प्रार्थना और हर स्मरण भगवान तक जरूर पहुंचता है। लेट कर जाप करना कोई पाप नहीं है, यदि वह मजबूरी में किया जा रहा हो और उसमें सच्ची भक्ति हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम लेटे लेटे भी, हम हर परिस्थिति में ही, हम हर जगह भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। यदि हाँ पूरी तरह से स्वस्थ हैं, केवल आलस्य के कारण लेट कर जाप कर रहे हैं, तो यह आदर्श नहीं माना जाता, क्योंकि भक्ति में अनुशासन और सम्मान का भाव भी आवश्यक है। इसलिए हमें जो हम कर सकते हैं वो हम करना चाहिए। सही संतुलन क्या है? इसलिए सही मार्ग यही है कि हम नियम थोड़े बहुत जो हम कर सकते हैं हमें करने चाहिए, जहाँ तक संभव हो। नियम पूर्वक बैठकर स्वस्थता के साथ और ध्यानपूर्वक हर पल हर क्षण जैसी भी परिस्थिति हो उसी परिस्थिति के साथ हमें नाम जाप करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो बिना किसी अपराध बोध के उसी अवस्था में ही भगवान का नाम लें और नाम जाप कभी ना छोड़ें। भगवान आपके प्रयासों को जरूर देखेंगे, आपकी परिस्थिति को समझेंगे और आपकी भक्ति को भी स्वीकार करते हैं। चाहे हम किसी भी रूप में, किसी भी तरह से आप उनकी भक्ति करें, भगवान उनको जरूर देखेंगे। अंतिम संदेश यही है
कि भगवान का जाप करते रहें। जो प्रिय भक्तगण हैं, यह आप अपने मन में बैठा लें कि भक्ति करनी कभी व्यर्थ नहीं जाते। मंत्र जाप की वास्तविक शक्ति आपके भीतर की भक्ति, विश्वास, प्रेम में छिपी हुई है। तो आप जरूर भक्ति करें, जरूर नाम जाप करते रहें। जैसे भी हो सकता है वैसे ही कर पाएँ, जैसी आपकी परिस्थिति हो। आपका हृदय जितना शुद्ध होगा और भावनाएं उतनी सच्ची होंगी, आपका जप भी उतना ही प्रभावशाली होगा। आप जरूर करें। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं। वो हर सच्चे आह्वान को सुनते हैं, चाहे आप मंदिर में हो, घर में हो, बैठे हो, लेटे हुए हो या सोते हो। इसलिए जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आप भगवान का नाम जरूर लें, कभी ना छोड़ें। भगवान का नाम जाप कभी ना छोड़ें। हर पल हर समय को याद करते रहें। कुछ टाइम हर दिन कुछ समय निकाल कर श्रद्धा प्रेम के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। चलते समय, काम करते समय, उठते बैठते हर पल हर समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि आपके जीवन में शांति, शक्ति, अध्यात्म उन्नति लाएगा यही नाम। अंत में भक्ति भाव से कहेंगे हम, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।